नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आज हम बात करेंगे दोस्तों उस मौसम के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां पलती हैं। ऐसा क्यों है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जानते हैं आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली जैसे शहर में दोस्तों जहां इतनी गर्मी पड़ती है, वहाँ पे तो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये बारिश हो और कब वो खुश हो। और जैसे ही बारिश का सीज़न चालू होता है, सबसे पहले तो मोर अपने पंखों के थ्रू खुशी का इजहार करते हैं। और यही नहीं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। और बचे हम, तो हम लोग क्या करते हैं, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। और यहीं से ही शुरुआत होती है बीमारियों की। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारी जो पाचन शक्ति होती है, डाइजेस्टिव फायर होती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसी चीज़ के वजह से टॉन्सिल हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, पेट की बीमारियाँ, साइनस, सर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के बारे में सोचना, क्योंकि इस बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं। तो जैसे ही बच्चे भीगते हुए घर के अंदर आएँ या उनका मन करता है खेलने का, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सॉक्स पहनाने हैं उनको, ताकि उनकी जो बॉडी की हीट है वो जल्दी रिटेन हो सके। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चों को फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से बहुत प्यार है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, फ्रिज में रखा हुआ कुछ भी अगर बच्चा खाएगा, इवन बड़े बुज़ुर्ग भी खाएंगे, तो बीमारी ज़रूर लगेगी। ये फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमें आदत पड़ चुकी है, आइसक्रीम, मैंगो, बनाना, हर चीज़ फ्रिज में ठूसने की और फिर डायरेक्टली बाहर निकाल के बच्चों को खिलाने की, यही इनकी जठराग्नि सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती है। फ्रिज से याद आया दोस्तों, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई है। और इसी आदत के वजह से इस रेनी सीज़न में हमेशा हम लोग बीमार ही पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम अपनी वैदिक साइंस का यूज़ करें, मतलब मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में एयर स्पेस होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल का। उस एयर स्पेस से जो हवा होती है वो पास ऑन होती रहती है, जिसके वजह से हर चीज़ एक बैलेंस में रहती है। और जब आप वो पानी पीते हो तो आपकी जठराग्नि भी मजबूत बनती है। और जितनी अच्छी आपकी जठराग्नि होगी, उतनी ही कम बीमारियां आपको लगेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ एक तो प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, जो कि वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और फ्रिज में रखा हुआ पानी दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जहर के समान है। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते तो यकीन मानिए आपके शरीर में वात से होने वाली बीमारियाँ बढ़ती रहेंगी और वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, चाहे आप उसका आयुर्वेदिक इलाज कराएं, चाहे एलोपैथिक कराएं। मॉनसून के समय में जो सब्ज़ियाँ आती है दोस्तों, उसका इस्तेमाल करना चालू करें, जैसे कि भिंडी, लौकी, करेला, तोरी, टिंडा, बैंगन, शिमला मिर्च, कटहल और परवल। लेकिन आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि पत्ते वाली सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खरीदनी, क्योंकि उनमें कीड़े लगे होते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप जितना पत्ते वाली सब्जियों से दूर रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। और दूसरी चीज़, ये जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, ये पचाने में थोड़ी हेवी होती हैं, भारी होती हैं। और आयुर्वेदा में क्या लिखा है, इस मौसम में आपका जो पाचन क्रिया होती है, पाचन शक्ति होती है, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से भी आपको पत्ते वाली सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए। सॉल्ट का इस्तेमाल करें, जिंजर पाउडर का इस्तेमाल करें। कुछ लोग खाना खाने से पहले लेते हैं, कुछ लोग खाना खाने के बाद लेते हैं। जैसे मैं प्रेफर करता हूँ खाना खाने के 15-20 मिनट बाद लूँ। और जो सॉल्ट होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, एंटीबैक्टीरिया, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल, बहुत सारे गुण आयुर्वेदा में सौंठ के लिखे गए हैं।
तो इसका भी इस्तेमाल करें। दिन में अगर 2 बार भी करोगे, मतलब ब्रेकफास्ट पे और डिनर के बाद, तो भी सही चलेगा। सफ़ेद पेठे का रस खाली पेट सुबह लेना। आई बटन में लिंक है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्यों दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ जूस है। लेकिन शॉर्ट में आपको बताता हूँ दोस्तों, सफ़ेद पेठा पहला अच्छा काम करता है, पॉजिटिव प्राणिक एनर्जी, आपके शरीर में पॉजिटिव प्राणिक एनर्जी को उत्पन्न करता है। दूसरा, आपके गट बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छा भोजन है। अगर आपका गट बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी और हेल्दी रहेगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग इस ब्रह्मांड की सबसे अच्छी दवा, ये मैं कहता हूँ, और ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग तो फास्टिंग करते ही नहीं हैं। आखिरी खाना खाते हैं रात के 10 बजे, 11 बजे, सुबह 8 बजे फिर खाते हैं। दोस्तों, जब आपकी गाड़ी सर्विसिंग पे जाती है तो क्या होता है, पहले सफाई होती है, उसके बाद अच्छी तरह से उसमें नया ऑयल डाला जाता है और फिर जाके आपको डिलीवरी मिलती है उस गाड़ी की। सेम आपका शरीर में भी जो खच्चर बचर जाता है, स्पेशली रेनी सीज़न पे, मॉनसून के समय पे, तली हुई चीज़ें खाना, मोमोज़ खाना, जंक फूड खाना, आपके शरीर को भी क्लीन करने की ज़रूरत है। तो 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ज़रूर करिए। इतनी अच्छी दवा है दोस्तों, यकीन मानिए। आप सिर्फ 30 दिन करके देखिए, मैं ये नहीं कह रहा ज़िंदगी भर करिए, सिर्फ 30 दिन करिए और फिर बताइए कि आप में क्या चेंजेस आए। आपका फैट लॉस भी होगा, साथ में आपकी जठर अग्नि भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। और जठर अग्नि जिसको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लीजिएगा। आंवला ज़रूर खाना है रेनी सीज़न में। आयुर्वेदा में तो ये लिखा है, इट्स अ मस्ट हैव। बच्चे से लेके बूढ़े तक को आंवला खाना ही खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी कि आयुर्वेदा में ये भी लिखा है कि भैया रेनी सीज़न में आपका जो डाइजेस्टिव फायर होता है, जो पाचन क्रिया होती है, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। आंवले में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, शायद सबसे ज़्यादा विटामिन सी इस पृथ्वी में अगर है तो वो आंवले में है। और ना जाने ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को भी हेल्दी रखती हैं। इसीलिए स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि आंवले का इस्तेमाल रोज़ाना ज़रूर करें, स्पेशली मॉनसून के समय में। आंवले के बारे में और जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक करिएगा। अब आते हैं तिल की तेल की मालिश। अब आप बोलोगे तिल का तेल, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये भी चेक कर लेना। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा तेल तिल का तेल। और जो ये तेल का जो शब्द है तेल, ये तिल से ही निकला है। एक ऐसा तेल अगर आप अपने शरीर में खासकर इस मॉनसून पे लगाएंगे तो दोस्तों शुक्र धातु और मज्जा धातु बहुत ताकतवर बनेगी। और आपके शरीर को इस मॉनसून के समय में ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत है जो शुक्र धातु और मज्जा धातु को स्ट्रॉन्ग रखे, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखे, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखे, आपके हार्मोन्स को स्ट्रॉन्ग रखे। तो तिल के तेल का मसाज करें और खुश रहें। अब हम बात करेंगे दोस्तों उन चीज़ों के बारे में जो मॉनसून के समय पे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले जो मैंने बता चुका हूँ, ठंडे पानी का इस्तेमाल। आपको ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं लेना है। फ्रिज की सब्जियां, फ्रिज में रखे हुए फल भले ही आप बाहर निकाल लें, आधा घंटा उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दें फिर खाएं, लेकिन जो ठंडा खाने की जो आदत पड़ गई है, प्लीज़ इसको ना करें, वरना बीमारी से आप नहीं बच पाओगे। और साथ ही में दोस्तों इस फ्रिज की चीज़ों का इस्तेमाल करके आपके शरीर में सिर्फ वात बढ़ेगा। एग्जाम्पल आर्थराइटिस, और भी बहुत सारे बीमारियां हैं। इन बीमारियों से प्लीज़ बचें, क्योंकि अगर ये वात रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपके शरीर में होना चालू हो गए तो ये बहुत लंबा चलती हैं, इनकी दवाइयाँ भी बहुत लंबी चलती हैं और आप परेशान हो जाओगे। केमिस्ट के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो इसीलिए भी ठंडी चीज़ें स्पेशली फ्रिज की दूर रहना है। अब आते हैं दोस्तों ये दिन में जो सोने की आदत है,
क्योंकि मॉनसून के समय पे एक तो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी कमज़ोर रहती है, लेज़ी लोग हो जाते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आती है। आप नैप ले लीजिए 10 मिनट का, 15 मिनट का, लेकिन जो ये सोने की आदत है, अगर आपने ये सोने की आदत नहीं छोड़ी तो यकीन मानिए आपकी डाइजेस्टिव फायर कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, ये हमेशा वीक रहेगी। आयुर्वेदा ये भी कहता है दोस्तों कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाइए, क्योंकि कीचड़ में कई बार हम गीले पैरों के साथ भी चलते हैं और कई बार होता है कि हम बाहर ही अटक गए तो आधे घंटे से हम भीग रहे हैं और हमारे पैर भी गीले हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी की हीट है अगर वो जाती रहेगी तो बीमारियां आपकी बॉडी में पलती रहेंगी। और साथ ही साथ ओवर वर्कआउट ना करना। जो लोग जिम जाने के शौकीन हैं, वर्कआउट करने के शौकीन हैं, ओवर वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि इससे भी आपके शरीर में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का खास कर ख्याल रखना। बासी खाने का प्रयोग नहीं करना। इसका मतलब क्या है? हमारे गीता में लिखा है दोस्तों कि कोई भी खाना जो पका हुआ है, अगर हम 3 घंटे के बाद उसका सेवन करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब मुझे पता है ये पॉइंट सुन के तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या बात हुई। दोस्तों बात तो वही है, मॉडिफिकेशंस हम इंसान ने किया है, बीमारियाँ इसीलिए हमारे शरीर में पनपती हैं। बाकी दोस्तों आपका शरीर है, आपकी मर्ज़ी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपको फिर मिलूँगा। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय माँ भारती।